गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जहां देश भर के मठों, मंदिरों, विद्यालयों और आश्रमों में श्रद्धा का भव्यता माहौल रहा, वहीं राजधानी दिल्ली के सादरा गोरख पार्क स्थित श्री राजमाता झंडे वाले मंदिर में भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन श्रद्धा, शक्ति और आध्यात्मिक वातावरण के बीच संपन्न हुआ। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं शिष्य अपने सदगुरु के दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ सदगुरु श्री 108 राजमाता महाराज की चरण पादुका समाधि स्थल एवं व्यासपीठ के पूजन अर्चन से हुआ। श्रद्धालु ने तिलक, पुष्प अर्पण, आरती तथा गुरु वंदना कर अपने गुरु के प्रति श्रद्धा एवं कृतज्ञता व्यक्त की। पूरे दिन मंदिर परिसर में भजन कीर्तन, सत्संग, गुरु पूजन एवं भंडारे का भव्य आयोजन चलता रहा। इस अवसर पर श्रद्धालु को संबोधित करते स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज ने कहा कि केवल ग्रंथ पढ़ने से शाब्दिक ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि गुरु को समझने और उनके जीवन को अपनाने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा, सच्चा गुरु अपने आचरण में जीवन जीने की कला सिखलाता है और मनुष्य को कर्म योग, सेवा, विनम्रता तथा सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। स्वामी जी ने कहा कि गुरु के विचारों को केवल सुनना ही प्राप्त नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारना वास्तविक साधना है। गुरु का सानिध्य व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है तथा उसे आत्मिक शांति और सही दिशा प्रदान करता है। और क्या कुछ रहा खास, देखिए इस रिपोर्ट में। सबसे पहली बात, गुरु पूर्णिमा इस ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पर्व है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हजारों धर्म होंगे और सब धर्मों में अगर सबसे सर्वोत्तम कोई त्योहार पर्व होगा तो गुरु पूर्णिमा का होगा। क्योंकि हर धर्म का आदमी वो अलग अलग त्योहार मनाता है। हिंदुस्तान में ले लो कि पूर्व में अगर छठ पूजा है, उत्तर में अगर जो कश्मीरियों के त्योहार है वो हैं, तो इधर अगर इस तरफ हमें हिंदुस्तान के सेंटर में दिल में देखें तो लोहड़ी का त्योहार है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी धरातल पर गुरु का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। अब जैसे दूसरी बात आपने क्वेश्चन किया कि किस रूप में देखते हैं, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्योंकि हर आदमी गलतफहमी में है, मैं कैमरामैन हूँ, मैं चैनल चलाता हूँ, मैं राजेश्वरानंद हूँ, और देखा जाए इंटेंशनली थोड़ी देर अकेले बैठ के देखो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे करने से कुछ भी नहीं हो रहा है। ये दुख परमानेंट नहीं है, ये सुख परमानेंट नहीं है। सारी पूजा की, पाठ किया, तीर्थ किया, व्रत किया, सब कुछ करने के बाद भी हर आदमी बेचैन है, हर आदमी डिस्टर्ब है, शांति किसी के पास है नहीं है। तो इन सब को जो अवगत करवाता है आत्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, अपने सत्य स्वरूप से जो मिलन करवाता है, गुरु कभी भी बाहर का ज्ञान नहीं देता। जो गुरु आपको कोई पूजा पाठ, तीर्थ व्रत में फंसा रहा है, अभी वो स्वयं भी गुरु नहीं है। गुरु का काम है गूढ़ से गूढ़ और रूह से रूहानी आत्मिक ज्ञान तुम्हारे को अवगत करवाता है, जो तुम्हारे को तुम्हारे से मिलवा देता है, वो गुरु होता है। और ऐसे गुरु को कोटि कोटि नमन, जो कीचड़ में पड़े हुए इस पत्थर को भी एक सुंदर सी मूर्ति जिसमें से प्रकट कर देता है। क्या कुछ कहेंगे भक्तों को किस तरीके के गुरु बनाने चाहिए जो भविष्य को साकार करें? मैं कहता हूँ कि सबसे पहले जिस समय पर आपको लगे कि चारों तरफ से सब कुछ काम करके देख रही है, सच्चा गुरु कौन धारण करेगा? मेरे ख्याल से गुरु धारण वो करेगा कि जिस आदमी ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ करके देख लिया, जिसने ख्यातियां प्राप्त कर ली, धन दौलत प्राप्त कर लिया, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी जिसके मन के अंदर बेचैनी है, उसको गुरु की तलाश है। और वो आदमी जिस समय गुरु की शरण में जाता है, तो अगर कोई गुरु कह रहे जैसे महात्मा बुद्ध से कोई पूजा, मैंने पूजा कर ली, तीर्थ मैंने कर लिए, व्रत मैंने कर लिए, पैसा चाहिए तेरे को, मेरे पास बहुत है, लेकिन पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो गुरु, ऐसा गुरु जो आपको आपसे मिलवाने की कोशिश करे, जो तेरे को कह दे ये पुत्र तेरा नहीं है, ये बीवी तेरी नहीं है, ये पति तेरा नहीं है, तेरा अगर कुछ है तो तू आत्म स्वरूप है, तेरा कर्म और तेरा भाव और तेरा मन ही तेरा है, जो इससे अवगत करवा दे। ऐसे गुरु की शरण में जाकर आदमी को ये जो भौतिक पदार्थ आप देख रहे हैं ना, फल फूल देख रहे हैं, पैसे देख रहे हैं, ये चुनिया देख रहे हैं, फूल मालाएं देख रहे हैं, ये सब नाशवान है, थोड़ी देर में ये नाश हो जाएंगी। लेकिन जो सत्य का ज्ञान है, जो आपको आपसे अवगत करवाएगा, वो कभी नाश नहीं होगा। वो मरने के बाद मुक्ति नहीं है, वो सतगुरु आपको जीते जी आपको मुक्त कर देगा। मैं अपने
गुरु से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज जी हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। कहते हैं कि हम सतगुरु को कहते हैं, अगर घर पे दुख तकलीफ कोई परेशानी आती है ना, तो हम कहते हैं कि गुरु महाराज जी को साथ ले चलते हैं, मंदिर में नमस्कार करते हैं, मंदिर में मत्था टेकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम गुरु को अपनी उंगली पकड़ाएंगे ना, तो किसी टाइम भी हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि गुरु का हाथ हमारे पकड़ने में ताकत नहीं है हमारे में। जो गुरु महाराज जी को अपना हाथ उनके हाथ में सौंप दें कि आप हमारी डोर अपने हाथ में पकड़िए, आप हमारा हाथ जो है ना आप पकड़िए, क्योंकि आप कभी भी हमारे को नहीं छोड़ पाओगे। आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। मैं अपने गुरु महाराज जी से यही आशीर्वाद लेती हूँ। जय तो से मेरे प्यारे पर बुला दीजिए मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए दर्द दिल की दवा दीजिए ओ दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए बोलिए श्री सतगुरु